हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 3.1 है ना, पढ़ रहे हैं। बहुत ही आसानी से ख़त्म कर रहे हैं। देखो हम एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली ख़त्म है ना भैया। देखो क्या है सवाल दिया गया है, आव्यूह ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, सेकंड पे अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है और थर्ड पे अवयव दिए गए हैं कुछ और उनको ज्ञात करना है ना। तो ये हमारा चैप्टर है आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भैया? मैट्रिक्स। तो आव्यूह पढ़ते हैं भैया। आव्यूह आपको पता होना चाहिए क्या है। जैसे अवयव की बात की जाती है, जैसे हमने आपसे कहा कि कुछ अवयव लिखिए, तो आप अवयव क्या लिखेंगे? जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और ये ऐसा निशान लगा दिया, ये मैट्रिक्स बन गया। इसमें पूछे हम भैया तो बताओ। देखो आपको ये याद रखना है कि इस लाइन को बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं भैया? पंक्ति बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं पंक्ति। और देखो ये पंक्ति हो गई, ये पहली पंक्ति हो गई, और ये दूसरी पंक्ति हो गई, और ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो इनको बोलते हैं क्या भैया? पंक्ति बोलते हैं। दूसरी पंक्ति है ये, और ये तीसरी पंक्ति है। अच्छा भैया, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? अगर इधर से ले लिया जाए तो इनको बोलते हैं कॉलम। हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं भैया? स्तंभ। इसको बोलते हैं स्तंभ। जैसे ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा और ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो आपको अगर इन्हें जब भी आप आव्यूह लिखेंगे, जब भी आप, तो आपको सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे, फिर स्तंभ लिखेंगे। पहले पंक्ति फिर स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, है ना। ठीक है भैया, बढ़ते हैं, सवाल की तरफ आ रहे हैं। बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे पहला सवाल है, क्या है? आव्यूह की कोटि क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले लिखते हैं पंक्ति को, फिर लिखते हैं स्तंभ को। तो ये पहला सवाल है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी, कितनी पंक्तियां हैं भैया? 1 2 और 3। तो पंक्ति कितनी हो गई? 3। अच्छा भैया, स्तंभ कितने हैं? तो स्तंभ देखो भैया, 1 2 3 4। कितने स्तंभ हैं? 4। तो ये होगा जाएगा 3 गुणे 4। ये हो गया हमारा आंसर, है ना, 3 गुणे 4। अच्छा भैया, अब क्या है? अवयवों की संख्या। इसमें कितने अवयव हैं? अवयवों की संख्या। अच्छा भैया, अवयवों की संख्या पूछा है तो क्या करेंगे? 3 पंक्ति हैं, 4 स्तंभ हैं, तो 3 चौक कितना होता है भैया? 12। तो इसमें कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। ये हो गया आंसर। अच्छा, कुछ अवयव दिए गए हैं, कहा जा रहा है इनको ज्ञात कीजिए। जैसे आपको भैया हमने ये दिया जा रहा है A13 ज्ञात करना। तो पहले पंक्ति आएगी, उसके बाद स्तंभ आएगा। तो पहली A1, तो A1 ये क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति ये है भैया, तीसरा स्तंभ क्या है? 19। पहली पंक्ति स्तंभ 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 19 हो गया। A21 ज्ञात करना है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35। अब भैया A33 ज्ञात करना है, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। भैया तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम क्या है भैया? तीसरी पंक्ति देखो 1 2 3 पंक्ति होगी, तीसरा कॉलम 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? -5। तो ये हो जाएगा -5। A24 ज्ञात करना है, A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ध्यान से सुनना भैया, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ 1 2 3 4। तो दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ क्या हो जाएगा भैया? 12। क्या हो जाएगा? 12। एक और बचा है, क्या बचा है? A23। तो क्या? पहले पंक्ति फिर स्तंभ। तो पहले दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो भैया ध्यान से, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरा स्तंभ 1 2 3। तो क्या ये आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या? 5/2। खत्म हो गया पहला। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 2। देखो ये क्या कह रहा है
कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, ये सवाल है। और बिल्कुल ऐसा ही सवाल नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। देखो दोनों सवाल एक जैसे हैं या नहीं है ना भैया। चलो लगाते हैं। जैसे पहला सवाल थी, दूसरा सवाल है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। देखो भैया ध्यान से देखना भैया, अगर 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी। इसको हम 1 गुणे 24 में तोड़ सकते हैं और 24 गुणे 1 में तोड़ सकते हैं, और क्या हो सकता है 2 गुणे 12 में तोड़ सकते हैं, और 12 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, और क्या होगा 3 गुणे 8 में तोड़ सकते हैं, और 8 गुणे 3 में। और कोई सम क्या, हाँ भैया 4 गुणे 6 में कर सकते हैं। किसमें 4 गुणे 6 में कर सकते हैं, और 6 गुणे 4 में कर सकते हैं। क्या और इसको तोड़ सकते हो, नहीं, अब इसको नहीं तोड़ सकते हो। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 संभव कोटियां हो जाएंगी। अब देखो आगे कह रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हों। अब आप ही बताओ भैया, अगर इसमें 13 अवयव होते तो इसकी कोटियां कितनी हो जाती। 1 गुणे 13 कर देते और 13 गुणे 1 कर देते, बस। क्या और 13 टूट सकता है, नहीं। तो हमारा आंसर हो गया भैया, ये है ना, यहाँ पर ये आंसर हो गया। बताओ भैया कितना आसान सवाल। सवाल नंबर 3 देखो, बिल्कुल ऐसे ही तो सवाल दिया गया है। कैसे, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अपने आप लगा सकते हो आप भैया। 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 18। तो देखो भैया इसको 1 गुणे 18 में तोड़ सकते हो, 18 गुणे 1 में तोड़ सकते हो, और आप कहोगे सर जी 2 गुणे 9 हम तोड़ सकते हैं, और 9 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, और हाँ भैया और हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 6 में, और 6 गुणे 3 में। और भैया तोड़ सकते हो, बताओ जल्दी से भैया। अब नहीं तोड़ सकते हो इसको, है ना। तो इसकी 1 2 3 4 5 6 कोटियां हो जाएंगी इसकी। और कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव होते, कितने अवयव होते 5 अवयव होते तो क्या होता। तो अगर भैया 5 अवयव होते तो 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1, बस हो गया भैया आंसर, है ना। तो देखो सवाल नंबर 2 और 3 कितनी आसानी से लग गए, देख सकते हो भैया आप, है ना। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 4। कौन सा, 4 नंबर। देखो इस ये क्या कह रहा है, 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखो AIJ बराबर ये दिया गया है, AIJ बराबर ये दिया गया है, और AIJ बराबर ये दिया गया है। आपसे कहा गया है कि 1 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए, 1 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए। तो देखो भैया रचना कर रहे हैं, एक आव्यूह पहले बनाएंगे हम। जैसे हमने आव्यूह बना लिया, एक आव्यूह हमने बना लिया। देखो ये बना लिया हमने आव्यूह, ए बराबर बना लिया 2 गुणे 2, उसमें 2 पंक्ति हों 2 स्तंभ हों। तो देखो एक बना लिया A11 A12 A21 और A22, ये हमने बना लिया। अब हम फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, किस पे, फर्स्ट पे। ये क्या कह रहा है AIJ, पहले इसको ज्ञात करेंगे, A11 ज्ञात करेंगे भैया। तो देखो क्या करना है, I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह पे 1 रखना है। A11 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1। तो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस में 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2 है तो 2 कर देंगे, और हल कर लेंगे। देखो भैया 1 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 4 बटे में 2, 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये उत्तर आ जाएगा 2। आगे देखो भैया, अब क्या ज्ञात करेंगे, A12 ज्ञात करेंगे, A12। अब क्या मतलब भैया, A12 का मतलब क्या हुआ, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2। तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, स्क्वायर है भैया तो स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2 है तो 2 कर देंगे, है ना। अब देखो 2 और 1 कितना होता है, 3,
कितना होता है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बटे में क्या है 2। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा भैया 9 बटे में 2, ये हो गया हमारा। अब एक थर्ड ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करना है A21, A21 मतलब क्या हो भैया I की जगह पे 2 रखना है और J की जगह पे 1 रखना है। तो I की जगह पे 1 और I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 रखना है। तो I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखो भैया 2 और 1 कितना होता है 3, स्क्वायर है लगा दिया, बटे में 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया 9 बटे में 2 हो गया। अब एक और ज्ञात करना है, क्या A22 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है A22, I की जगह पे 2 रखना है और J की जगह पे 2 रखना है। तो I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बटे में 2 है तो 2 लिख दो। 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया 16, कितना होता है 16 और बटे में 2, 2 एकन्नम 2, 2 अठी 16। तो ये क्या आ गया A22, ये क्या आ गया 8 ज्ञात हो गया भैया, इसका मान ज्ञात हो गया। अब ये ज्ञात करना है हमें, है ना, आप देख सकते हो। अब चलो इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। अब ज्ञात कर रहे हैं ये, है ना, सेकंड क्या कह रहा है A11 ज्ञात करेंगे। तो I बटे J है तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, 1 और 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, तो A11 क्या आ गया 1। अच्छा भैया A12 ज्ञात करें, A12 ज्ञात करें। I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो देखो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो ये तो हल ही नहीं होगा, बस ये यही आंसर हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करेंगे A21 मतलब क्या हुआ I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, तो I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, 2 बटे 1 को हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो A21 ये हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया। अब क्या ज्ञात करना है A21, क्या ज्ञात करना है A21, I की जगह पे 2 नहीं, A21 तो ज्ञात हो गया भैया, है ना। A22 ज्ञात करना है, A22 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, तो क्या है I बटे J है तो 2 बटे 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो A22 कितना आ जाएगा भैया 1। कितना आसान सवाल है भैया मैट्रिक्स, है ना। ये आपकी ये समझ लो ये एनसीईआरटी बुक की सबसे आसान प्रश्नावली है, मैट्रिक्स आप भी जिसको बोलते हैं, है ना। देखो अब ये भी हल हो गया। अब बचा क्या है ये थर्ड, इसको भी आप आसानी से हल कर लेंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना भैया। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर थर्ड का। स्क्वायर है बटे में 2 है, तो पहले A11 ज्ञात कर रहे हैं भैया, A11 ज्ञात करेंगे। तो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो देखो भैया I प्लस 2J, तो I की जगह पे 1 प्लस 2, J की जगह पे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बटे में 2 है, हाँ बटे में 2 भी कर दो, है ना भैया, गुणा कर लेंगे। क्या आएगा 1 प्लस 2 एकन्नम 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया। 2 और 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर बटे में 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया 9 बटे में 2, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या ज्ञात करेंगे A12 ज्ञात करेंगे। I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो देखो भैया I 1 हो गया प्लस 2, J की जगह पे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया, है ना भैया। हल करते हैं। 1 लिखेंगे प्लस 2 दूनी 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बटे में 2 है तो 2 कर दिया, तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बटे में 2, 5 का स्क्वायर 25 बटे में 2, ये हो गया। थर्ड क्या कह रहा है A21, A21 मतलब क्या हो भैया I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, तो I की जगह पे 2 प्लस 2, I की जगह पे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखो हल कर लो। 2 लिखेंगे प्लस 2 एकन्नम 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया जाए, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया जाए। 2 और 2 कितना होता है भैया 4,
तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे में 2। 4 का स्क्वायर कितना होता भैया 16, 16 बटे में 2 कट जाएगा, 2 एक नम 2, 2 8 16, तो ये आ जाएगा कितना 8। आगे बढ़ते हैं, अब क्या ज्ञात करना हमें A22 ज्ञात करना है, A22 ज्ञात करना है। इसमें I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, तो I की जगह पे 2 प्लस 2 गुणे में J की जगह पे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे, है ना। हल करते हैं भैया, 2 लिखेंगे प्लस में 2 दूनी 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बटे में 2 है तो 2 लिख दो। 4 और 2 कितना होता भैया 6, बट 6 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, बटे में 2। 6 का स्क्वायर कितना होता भैया 36, कितना होता है 36 बटे में 2, काटेंगे 2 एक नम 2 और 18 दूना 36, तो इसका मान आ गया 18। अब देखो आप इसकी जगह पे भैया लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, A11 कितना आया 9 बटे 2, तो लिख दो 9 बटे 2। A12 कितना आया, A12 आया 25 बटा 2, तो लिख दो 25 बटे 2। A21 कितना आया है, A21 कितना आया 8, तो यहाँ पे लिख दो 8। A22 कितना आया है 18, तो यहाँ पे लिख दिया 18। ये 2 गुणे 2 अवयवों की रचना हो गई भैया। देखो कितना आसान सवाल भैया, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो ये है सवाल नंबर 5। देखो मित्रों ये सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल सवाल नंबर 4 के जैसा है, थोड़ा बड़ा हो गया है बस, है ना। क्या है, एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, और ये 2 दिए गए हैं आपको हल करने के लिए। तो इसके पहले सवाल में क्या किया था भैया, एक 2 गुणे 2 अवयव की रचना की थी, है ना। तो अब क्या करना है, वैसे ही अब आपको क्या करना है, 3 गुणे 4 अवयव की रचना करनी है। मतलब क्या हुआ, 3 पंक्ति होंगी और 4 स्तंभ होंगे। पहले भैया पंक्ति आती है, याद रखना। तो 3 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, तो एक अवयव की रचना कर लेते हैं हम। देखो भैया एक अवयव की रचना हम कर रहे हैं, A बराबर मान लेते हैं क्या, देखो भैया A11 मान लेते हैं, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A14 हो जाएगा। देखो भैया ए पंक्ति 1 है ना। अब देखो दूसरी पंक्ति ए क्या हो, A21 हो जाएगी, A22 हो जाएगी, A23 हो जाएगी, A24 हो जाएगी। तीसरी पंक्ति क्या हो जाएगी, A31, A32, A33, A34। अब देखो भैया आप ही बताओ, ये 3 गुणे 4 का अवयव है या नहीं है। 3 पंक्ति हैं, 1 2 3 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4। तो 3 गुणे 4 का अवयव हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब जब हो गया अवयव तो अब इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अगर पहला हम हल करें हैं, पहला तो देखो पहला A11 अगर हम हल करें तो भैया बताओ, इसको हल कर रहे हैं तो 1/2 होगा, I की जगह पे 1 रखेंगे और 2 की जगह पे 1 रखेंगे। तो देखो ध्यान से भैया -3 लिखा हुआ है तो -3 लिख देंगे, गुणे में I का मान 1 प्लस में J का मान 1। इसको हल करेंगे तो इसको हल करेंगे कैसे, 1/2 लिखेंगे, मॉड लगाएंगे, 3 एकन्नम 3, -3 प्लस में 1, ये हो जाएगा। थोड़ा और हल कर लेते हैं इसको, तो 1/2, 3 -3 में से प्लस का 1 निकल जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। और जब कोई संख्या भैया मॉड में माइनस में हो, इसके बाहर निकलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो इसको और हल कर लेंगे तो 1/2 गुणे में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। आई बात समझ में भैया। अब देखो अभी नहीं समझ में आया, अच्छा से अब समझ में आ जाएगा। देखो भैया अब क्या ज्ञात करें, A12 ज्ञात करें। तो देखो A12 ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल यही लेंगे, 1/2 I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह पे 2 रखना है। तो देखो मॉड -3 गुणे I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, ये मॉड लगा दिया। आगे हल करेंगे भैया, 1/2 मॉड में 3 एकन्नम 3, तो -3 प्लस में 2 कितना भैया 2, मॉड है तो मॉड लगा दिया। अब देखो आगे और हल कर लेंगे इसको, तो ये क्या हल होगा, 1/2 मॉड में 3 में से 2 निकल जाएगा, माइनस का 1, है ना भैया।
अब ये जब बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/2 गुणे में क्या 1, और जब 1 का 1 से गुणा होगा तो 1/2 हो गया भैया, ये हमारा आंसर है ना। अब देखो अब क्या ज्ञात करेंगे, A13 ज्ञात करेंगे, A13। तो देखो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3, तो हल करते हैं भैया 1/2 ये -3, I की जगह पे 1 और J की जगह पे भैया कितना 3, ये हो गया। हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मॉड 3 करना -3 और ये प्लस में 3। देखो भैया -3 + 3 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। क्या बचा भैया 0, तो 1/2 गुणे में क्या बचा 0, और जब किसी संख्या का 0 से गुणा करें चाहे भाग करें क्या हो जाता है 0। तो देखो भैया ये हो गया आंसर, है ना। ये सब हमारे आंसर निकलते चले आ रहे हैं भैया। एक और इसी लाइन में आप क्या ज्ञात करेंगे, A14 ज्ञात करेंगे। A11 ज्ञात कर लिया, A12 ज्ञात कर लिया, A13 ज्ञात कर लिया, A14 ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखो भैया A14 ज्ञात करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, मॉड -3 I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह पे 4 रखना है ना। 3 गुणे में 1 प्लस में 4, हल करेंगे इसको 1/2 मॉड में 3 करना -3 प्लस में 4, इसको हल करेंगे। देखो भैया 1/2, 4 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा भैया 1 बचेगा, है ना। अब इसके बाहर निकलेंगे हम तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, है ना भैया। तो माइनस का 1/2 हो गया भैया, है ना। तो एक लाइन के सारे तत्व, सारे अवयव, सारे तत्व ज्ञात हो गए, नहीं ज्ञात हो गए। अब चलते हैं इस पर सेकंड लाइन पर। सेकंड लाइन क्या है भैया, A21 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है। तो 1/2 I की जगह पे 2 रखना है और J की जगह पे 1 रखना है। तो ये -3 गुणे में कितना भैया, J की जगह पे 1, I की जगह पे 2 प्लस में 1, ये हो गया। इसको हल कर लेंगे भैया 1/2 मॉड में -3 दूनी -6 और प्लस में 1 मॉड हो गया। अब देखो भैया 6 में से निकल जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। तो 1/2 मॉड में -5, मॉड के बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/2 गुणे में कितना भैया 5, गुणा कर लेंगे 5 × 9 5, तो ऊपर आया 5 नीचे आया 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं A21 ज्ञात हो गया, अब A22 ज्ञात कर रहे हैं ना भैया। A22 ज्ञात कर रहे हैं भैया। देखो तो क्या ज्ञात करेंगे A22, है ना। तो देखो A22 ज्ञात कर रहे हैं, क्या करेंगे I की जगह पे 2 रखना है और J की जगह पे 2 रखना है ना। तो ये ज्ञात कर रहे हैं ना भैया। तो A/2 हो जाएगा, मॉड में -3 I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 2, हल करेंगे भैया 1/2 मॉड में 3 दूनी -6 प्लस में 2, हल करेंगे भैया तो 1/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो माइनस में 6 में से 2 निकल जाएगा, -4। अब जब इसके बाहर निकलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 4, गुणे में क्या हो जाएगा 4। तो 2 × 9 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया उत्तर 2, है ना भैया। अब ज्ञात कर रहे हैं A23 ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, A23 ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, I की जगह पे 2 लिखना है और J की जगह पे 3 लिखना है ना भैया। तो देखो -3 गुणे में 2 प्लस में 3, हल करेंगे 1/2 हो जाएगा, मॉड में 3 दूनी -6 हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखो 1/2, 6 में से 3 निकल जाएगा तो -3 बचेगा। अब ये मॉड के बाहर निकलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो 1/2 गुणे में 3, तो हल करेंगे 3 × 9 3/2, ये हो गया। अब क्या हल करना है भैया, A23 ज्ञात हो गया, A24 ज्ञात करना है। तो A24 ज्ञात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा भैया, मॉड में I की जगह पे 2 और J की जगह पे 4। तो देखो भैया -3 गुणे में 2 प्लस में 4, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 1/2 मॉड में 3 दूनी -6 प्लस में
4, आगे बढ़ेंगे 1/2, 6 में से 4 निकल जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। अब जब इसके बाहर निकलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 1/2 गुणे में 2, 2 से 2 कट गया भैया, क्या बचा 1, है ना भैया। ये भी पूरी लाइन ज्ञात हो गई। अब क्या करेंगे, A31 ऐसे ही ज्ञात करेंगे, है ना भैया, A31। तो देखो भैया A31 ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 1। तो देखो भैया 1/2 मॉड में -3, I की जगह पे 3, J की जगह पे 1। हल कर लेंगे इसको भैया, देखो 1/2 हो जाएगा, मॉड में 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा -9 और प्लस में 1, ये हो गया। इसको हल करेंगे, 9 में से 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा -8। तो 1/2 मॉड में -8, है ना भैया। अब बाहर निकलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो 1/2 और ये गुणे में 8 हो जाएगा, तो 2 1 9, 2 2 चौके 8, तो ये आ गया उत्तर 4। अब क्या ज्ञात करेंगे, A32। तो देखो भैया A32 ज्ञात करेंगे तो I की जगह पे 3, A32 ज्ञात करेंगे, A32 तो I की जगह पे 3 और J की जगह पे 2। तो देखो भैया 1/2 मॉड में -3, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 2। इसको हल कर लेंगे तो क्या आएगा, 1/2 मॉड में 3 त्रिका -9 प्लस में 2। हल करेंगे भैया 1/2, 9 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा -7। अब जब इसके बाहर निकलेंगे तो क्या चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे में 7 और गुणा कर लेंगे तो 7 करना 7/2, ये हो गया, है ना। तो A32 भी ज्ञात हो गया। अब चलते हैं A33 पर, चलते हैं क्या A33 पर। तो क्या करेंगे, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 3, है ना भैया, ठीक है। तो ज्ञात करेंगे A33 ज्ञात करेंगे तो क्या है 1/2 मॉड में -3, I की जगह पे कितना भैया 3 और J की जगह पे 3, ये मॉड हो जाएगा, बराबर में 1/2 मॉड 3 त्रिका -9 प्लस में 3, ये मॉड हो गया। तो 1/2 मॉड में 9 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा -6, ये हो गया। अब बाहर निकलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो 1/2 गुणे में 6, तो 2 1 9, 2 2 3 6, तो क्या आया उत्तर 3, है ना भैया। लास्ट बचा हुआ क्या, A34। A34 क्या है, I की जगह पे 3 और J की जगह पे 4। तो इसको हल करेंगे तो 1/2 -3, I है कितना, I है तो I की जगह पे 3 और J की जगह पे 4। हल कर लेंगे भैया, तो 1/2 मॉड में 3 त्रिका -9 प्लस में 4। हल करेंगे 9 में से 4 निकल जाएगा, है ना। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो भैया घट जाता है, 9 में से 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा -5। तो मॉड में -5, मॉड के बाहर निकलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 गुणे में 5। तो ऊपर का गुणा करेंगे 5 1 9, 5/2, खत्म हुआ भैया। इस देखो सारे अवयव बड़ी आसानी से निकाल लिए हमने, है ना भैया। चलो अब यही अवयव हम इसमें रख के निकालेंगे, है ना। अब फर्स्ट को हल कर लिया है पूरा, अब सेकंड को हल करेंगे पूरा, है ना। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। तो ज्ञात कर रहे हैं हम सेकंड, है ना। ये पहले क्या ज्ञात करेंगे, A11 ज्ञात करेंगे। तो पहले ज्ञात कर रहे हैं A11, तो क्या करेंगे, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1। तो इसको हल करेंगे तो 2 गुणे में 1 माइनस में 1, इसको हल करेंगे भैया तो क्या 2 1 9, 2 माइनस में 1, 2 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा भैया 1, है ना। अब क्या ज्ञात करेंगे A12, तो A12 ये ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, है ना। तो 2 गुणे में 1 माइनस में 2, हल करेंगे 2 1 9, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 कितना होता है भैया 0। अब ज्ञात करेंगे A13, I की जगह पे 1, J की जगह पे 3
है ना। तो हल करेंगे 2 गुणे में आई की जगह पे 1 माइनस कितना भैया 3, हल करेंगे कितना हो जाएगा 2 एक 2 माइनस 3, 3 में से 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। आगे बढ़ें भैया, अब ज्ञात करेंगे A14, तो ज्ञात करेंगे A14, ये ज्ञात करेंगे तो 2 गुणे में आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 4, हल करेंगे 2 एक 2 माइनस 4, 4 में से 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा भैया माइनस का 2, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब क्या ज्ञात करेंगे, ये तो पूरा ज्ञात हो गया। A21 क्या ज्ञात करेंगे A21, तो देखो भैया आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, तो 2 गुणे 2 माइनस 1, हल करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, है ना भैया। एक और देखो A22 ज्ञात करेंगे, तो A22 ज्ञात करेंगे आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 2, है ना। ये हल कर रहे हैं, आई की जगह पे 2 रखा और जे की जगह पे 2 रखा, तो हल करेंगे 2 दूनी कितना होगा भैया 4 माइनस में 2, 4 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2, है ना। A22 ज्ञात हो गया। अब बढ़ते हैं A23 पर, देखो भैया यहीं पे हल कर ले रहे हैं। A23 पर तो क्या लिखेंगे भैया, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3, तो यहाँ पे देखना भैया क्या लिखेंगे 2 गुणे आई की जगह पे 2 और माइनस जे की जगह पे 3, हल कर लेंगे भैया 2 दूनी 4, 4 माइनस 3, 4 में से 3 का कितना बचेगा 1। आगे बढ़ें A24 ज्ञात करेंगे, तो आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 4, तो 2 गुणे 2 माइनस 4, 2 दूनी 4, है ना भैया, 4 माइनस 4 कितना आएगा भैया 0, है ना भैया। अब ऐसे ही A31 आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 1, तो देखो भैया 2 गुणे में 3 माइनस में जे की जगह पे 1, है ना, हल करेंगे 2 3 6 माइनस 1, 6 में से 1 जाएगा 5। उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना भैया। A32 ज्ञात कर लेते हैं, A32 ज्ञात कर ले रहे हैं, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 2, है ना भैया, तो 2 गुणे में 3 और माइनस में 2, देखो भैया 2 3 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा, कितना भैया 4। आगे भैया A33, है ना, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 3, हल करेंगे तो 2 गुणे में 3 और माइनस में 3, 2 3 6 माइनस में 3, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भैया 3, है ना। अब क्या ज्ञात करेंगे A34 ज्ञात करेंगे, तो क्या आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 4, भैया हम ये हल कर रहे हैं, है ना भैया, तो आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 4, तो 2 गुणे 3 माइनस में 4, इसको हल करेंगे 2 3 6, कितना होगा भैया 6 माइनस में 4, 6 में से 4 जाएगा 2, है ना, ज्ञात हो गया। अब भैया कुछ बचा हुआ है नहीं, सब टोटल ज्ञात हो गया भैया। बताओ समझ में आया या नहीं आया, है ना, कितना आसान, थोड़ा कैलकुलेशन है पर आसान बहुत है ना भैया। तो ये हो गया सवाल नंबर 5। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, है ना भैया, देख सकते हो आप, ये है सवाल नंबर 6। देखो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, है ना। और ये दिया गया है हमें x y, देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और भी है 2 सवाल, थर्ड फोर्थ, है ना। तो देखो पहले इसमें x y z के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो पहले हम इसमें ज्ञात कर रहे हैं, किसमें, इसमें ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तुलना करने पर, क्या करेंगे भैया, तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर। देखो भैया जब तुलना करेंगे तो देखो
ये मान इसका हो जाएगा और ये मान इसका हो जाएगा। x का मान ये हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। तो बताओ भैया 4 किसका मान है, y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, है ना भैया। अब z का मान क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, तो z का मान हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं भैया, x का मान क्या है 1, x का मान क्या है 1। हमें x y क्या लिखा हो, x, y तथा z के मान ज्ञात करने, तो x z सॉरी y z x, मतलब x y z के मान ज्ञात हो गए नहीं ज्ञात हो गए, ये हो गया भैया हमारा उत्तर, x y z के मान ज्ञात हो गए। बढ़ते हैं सवाल नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड सवाल है, यहां भी लिखेंगे ऐसे, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर भैया, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। तो x प्लस वाई का मान 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान क्या है 6। तो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो क्या करेंगे भैया, देखो अगर x का मान निकालें हम तो इस y को उधर भेज दें तो 6 माइनस y हो जाएगा। अब देखो भैया ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, 5z का मान क्या हो जाएगा 5, तो चूंकि लिखेंगे चूंकि क्या 5 प्लस z बराबर में कितना भैया 5, तो अब इस 5 को उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो z बराबर में 5 माइनस 5, तो z का मान क्या आ गया भैया 0, क्या आ गया 0। तो पहले हमें z का मान ज्ञात हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो x y का मान क्या है 8, x y का मान क्या है भैया 8 है, तो x का मान रखने पर यहाँ पे लिख दो क्या, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है भैया, देखो 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x y बराबर में 8 है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 6 माइनस वाई, और ब्रैकेट के बाहर क्या है y बराबर में 8। अब इस y का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6y माइनस में y स्क्वायर बराबर में 8। अब इस 8 को इधर ले आएंगे, है ना, तो गुणनखंड बन जाएगा। हल करते हैं, है ना, देखो तो 6y माइनस में y स्क्वायर और इधर आ जाएगा तो माइनस में 8, इधर क्या बचा 0 बचा। अब इसको व्यवस्थित कर लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस में 6y है और ये माइनस में 8 है बराबर में 0। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या ये चिन्ह बदल जाएंगे, देखो ये माइनस कॉमन ले लिया चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस में 6 हो जाएगा y और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। अब ये माइनस 0 के बटे में चला जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये गुणनखंड बचा हुआ है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8 बराबर में 0, गुणनखंड बन गया। अब देखो गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए, तो 2 चौके 8, है ना, 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8। तो देखो भैया ये पद वैसा ही नोट कर लेते जैसा होता है, माइनस 2x माइनस 4x, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, है ना भैया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो प्लस में 8 बराबर में 0। देखो 1 2 3 4 पद हो गए, सॉरी यहाँ y है भैया तो हर जगह पे y कर लो। अब दो पदों में कॉमन ले लो, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन y है, तो यहाँ 2y है, 1 बचेगा, माइनस में 2, यहाँ से क्या कॉमन ले लें भैया, माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 दूनी 8 बराबर में 0। अब टोटल में कॉमन क्या है y माइनस 2, तो y माइनस 2 और y माइनस 4, y माइनस 4 बराबर में 0। एक एक को हल कर लो भैया, यदि एक y माइनस 2, यदि y माइनस 2 बराबर में 0 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना। अब यदि y माइनस कितना भैया 4 बराबर में 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, है ना। अब देखो भैया यहाँ पे हम चूंकि हमको दिया गया है क्या, चूंकि हमको दिया गया है किसका मान, x प्लस y का मान क्या है 2, क्या है x प्लस y का मान क्या है 2, तो
यहाँ पे हम किसका y का मान रख लिया जाए, y का मान क्या रखें 2 रखें, तो x प्लस 2 बराबर में 2 है ना भैया। तो x का मान क्या हो जाएगा 0 है ना, ये हमें x का मान ये आ गया। अब देखो यदि y बराबर 4 रखें, यदि y बराबर 4 तो x प्लस y बराबर में 2 है, तो x प्लस में 4 बराबर में 2, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2, तो x के मान आ जाएंगे भैया कितने 2। देखो x के मान वहां आ गए, ठीक भैया, y का मान ये आ गया है ना, या ये ले सकते हो, और z का मान कहाँ भैया ज्ञात किए हो, बताओ जल्दी से बताओ, ये देखो ज्ञात किए हैं, z का मान यहाँ है, y का मान यहाँ है, x का मान यहाँ है। देखो x, y और z के मान ज्ञात हो गए, नहीं ज्ञात हो गए। अब इसी का भैया थर्ड क्वेश्चन, अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह है सवाल नंबर थर्ड। देखो इसमें भी हमें क्या करना है, x, y और z के मान ज्ञात करना है ना भैया। तो हल करते हैं, देखो कैसे हल करेंगे, लिख लेते हैं समीकरण, लिख दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस में z बराबर में कितना है भैया 9, इसको मान लो समीकरण 1। अब क्या दिया गया है, x प्लस z बराबर में कितना है भैया 5, इसको मान लो समीकरण कितना 2 मान लो। अब क्या है, y प्लस z बराबर में क्या है 7, इसको मान लो समीकरण 3। और x, y, z के मान निकालने हैं हमें, निकाल लो x, y, z के मान। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 और 3 को जोड़ लिया जाए। समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 प्लस 3, या यूं लिख लो 2 व समीकरण 3 से क्या कर सकते हो, देखो भैया x प्लस z लिखा हुआ है बराबर में 5 है, और यहाँ क्या है y प्लस में z बराबर में क्या है 7 है ना। तो देखो जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो समान चिन्ह है ना, देखो ये समान है ना, समान चिन्ह होते हैं तो क्या किया जाता है, क्या लिखा जाता है बताओ भैया, घटाने पर। क्या करते हैं भैया, घटाने पर। और जब घटाएंगे देखो तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो देखो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, तो क्या बचा x माइनस वाई बराबर में 7 में से 5 निकल जाएगा, क्या बचेगा माइनस में 2, इसको मान लो समीकरण 4। क्या मान लेंगे, समीकरण 4। अब देखो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस वाई प्लस में z बराबर में क्या है 9 है ना, और 2 क्या है x प्लस में z बराबर में 5 है ना। तो देखो समान चिन्ह है इसमें भी है ना, समान है, जेड जेड है, समान चिन्ह है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो क्या करने पर लिखेंगे यहाँ पे, क्या घटाने पर, घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस, देखो भैया ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो y बचेगा सिर्फ 9 में से 5 निकल जाएगा 4, तो y का मान क्या आ गया
4। तो अब क्या करेंगे, अब y का मान उठा के यहाँ रख दो, किसमें, समीकरण 4 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 2, x माइनस वाई बराबर में माइनस में 2। तो हमें y का मान रखना 4, तो x माइनस 4 बराबर में माइनस 2, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर में माइनस 2 प्लस 4। तो x 4 में से 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा 2। तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। x का मान ये हो गया भैया, और y का मान यहाँ पे हो गया। अब किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो देखो z का मान निकालने के लिए चाहे हम x y से, चाहे इससे निकाल लें चाहे इससे निकाल लें भैया। तो क्या करेंगे बताओ, x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान रखेंगे तो समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, x का मान किस में भैया, किस में, y का मान, z का मान, x का मान आ गया, हमें z का मान चाहिए, तो y का मान समीकरण किस में, 3 में रखने पर। तो 3 में रखेंगे, तो 3 कहाँ है समीकरण, देखो भैया ये है y प्लस जेड, सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे, किस में रखेंगे भैया, 2 में। तो समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर में 5। तो x का मान क्या रखेंगे, 2 प्लस में z बराबर में 5। तो 2 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, z बराबर 5 माइनस 2। तो z का मान क्या आ गया भैया, कितना, 3 आ गया। तो z का मान 3 आ गया, x का मान 2 आ गया, y का मान 4 आ गया। देखो भैया x y z के मान ज्ञात करने थे, x y z के मान हमने ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसी का 6 नंबर का भी चौथा सवाल भी है, देखो उसे देखते हैं, वो भी बहुत आसान सवाल है। तो ये है 6 नंबर का चौथा सवाल, 6 नंबर का चौथा सवाल। ये लिखा हुआ है हमें x, y और z के मान निकालने हैं। तो देखो भैया बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ऐसे देखो, इसका मान ये दिया गया है, इसका मान ये दिया गया है, इसका मान ये दिया गया है। तो पहले लिख लेते हैं, -x प्लस में y प्लस में z बराबर में क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। इसको समीकरण क्या मान ले भैया, 1 मान ले। फिर क्या दिया गया है, x माइनस वाई प्लस में z बराबर में कितना, 2 दिया गया है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। x प्लस वाई माइनस में z बराबर में क्या दिया गया है, 3। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3। क्या मान लेते हैं, 3। तो पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। तो लिखेंगे समीकरण क्या, 1 प्लस 2। तो 1 ये है, देखो 1 है x वाई प्लस में z बराबर में 1। 2 क्या है, x माइनस वाई प्लस में z बराबर में 2। जोड़ेंगे भैया, है ना, जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देखो x ये विपरीत चिन्ह है, तो जोड़ने पर यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर ऊपर लिख ही दिया है, तो देखो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, z और z क्या हो जाएगा, 2z, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 3। तो z का मान निकालना चाहें तो 3 के बटे में क्या जाएगा, 2। तो z का मान आ गया 3/2, है ना। अब क्या करेंगे भैया, अब ऐसे ही समीकरण 2 और 3 को जोड़ लो। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 प्लस समीकरण कितना भैया, 3। तो समीकरण 2 क्या है, ये है x माइनस वाई प्लस में z बराबर में 2 लिखा हुआ है। 3 क्या है, x प्लस वाई माइनस में z बराबर में कितना है, 3 है। जोड़ेंगे भैया, देखो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x। इसको जोड़ेंगे 3 2 5। तो x का मान ज्ञात करेंगे 5/2। तो x का मान ये आ गया। x का मान ज्ञात हो गया, z का मान ज्ञात हो गया, हमें y का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को जोड़ लो और 3 को जोड़ लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना, 3, है ना। तो 1 क्या है, -x प्लस में y प्लस में z बराबर में 1। और 3 क्या है, x प्लस में y माइनस में z बराबर में
3, इसको जोड़ेंगे भैया तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, y और y कितना हो जाएगा 2y, बराबर में इसको जोड़ेंगे 4, तो y बराबर ये उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर 2, y का मान 2 है भैया, z का मान x का मान ये है, z का मान ये है, तीनों आंसर आ गए, है ना। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, है ना। तो ये है सवाल नंबर 7 और आज का आखिरी सवाल। देखो मित्रों, इसमें क्या करना है, समीकरण दिया गया है इतना से ABCD के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ABCD के मान ज्ञात करना है भैया। 7 नंबर सवाल है, आज का आखिरी सवाल है और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। तो देखो भैया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर लिख लेते हैं। तुलना करने पर तुलना करेंगे भैया तो देखो इसका मान ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर में माइनस का 1, ये हो जाएगा समीकरण 1। और ये दिया गया है कितना भैया 2a प्लस में c बराबर में कितना दिया गया भैया 5, कितना दिया गया है 5, ये है समीकरण 2। अब ये इसका मान ये दिया गया है तो देखो 2a माइनस बी बराबर में कितना भैया 0, ये है समीकरण 3। और इसका मान 13 दिया गया है, 3c प्लस में d बराबर में 13, इसका मान है समीकरण 4। इससे हमें भैया ABCD के मान ज्ञात करना है। तो क्या कर सकते हैं, सोचो भैया जरा से। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भैया, देखो यहाँ से हम b का मान निकालें पहले, है ना। तो समीकरण 3, देखो समीकरण 3 से लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, ये है 2a माइनस बी बराबर में क्या भैया 0। तो यहाँ से अगर हम b का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का मान क्या आ गया 2a आ गया। आ गया नहीं आ गया भैया। अब क्या करेंगे, अब देखो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो भैया यहाँ पे लिखेंगे क्या, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो भैया क्या है, एक समीकरण a माइनस बी बराबर में -1 है, तो b का मान यहाँ रखें क्या भैया 2a, तो a माइनस 2a बराबर में माइनस का a, तो यहाँ से 2a में से a के निकल जाएगा, माइनस का a बचेगा, माइनस में 1, इससे ये खत्म, तो a बराबर 1 हो गया, तो a का मान 1 निकल के आ गया। अब देखो भैया चूंकि क्या लिखेंगे, b बराबर क्या है 2a है, b बराबर क्या है 2a, तो देखो यहाँ से अगर हम a का मान रखें तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा 2, तो a का मान आ गया 1 और b का मान आ गया 2, है ना। अब क्या करेंगे भैया, अब समीकरण 3 से निकाल कुछ कर सकते, 2 से कुछ कर सकते हैं। हाँ भैया, समीकरण 2 में a का मान रख दिया जाए, है ना। समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या है 2a प्लस c, तो 2a प्लस में c बराबर में क्या है भैया 5 है, तो a का मान रखेंगे भैया हम, a का मान कितना है 1 है, तो 2 गुणे 1 प्लस में c बराबर में 5, तो 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, प्लस में c बराबर में 5, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो c बराबर 5 माइनस 2, तो c का मान क्या आ गया 3, c का मान आ गया 3, तो c का मान, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब भैया किसका मान ज्ञात करना है d का, तो समीकरण 4 में किसका c का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, है ना भैया 4 में रखने पर, 4 क्या है समीकरण 3c प्लस में d, तो 3c प्लस में d बराबर में कितना भैया 13, बराबर में क्या है 13, तो
सी का मान रखेंगे, सी का मान क्या है 3 है, तो 3 गुणे 3 प्लस में डी का मान हमें ज्ञात करना बराबर में 13, 3 त्रिक 9 प्लस में डी बराबर में 13। अब डी का मान निकालेंगे तो 9 को उधर ले जाएंगे, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा भैया 4। तो भैया देखो ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रश्नावली का ये आखिरी सवाल था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।